हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कि सीटेट का प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे। देखिए, सीटेट के लिए हमारे दो स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कि हमारा ओल्ड स्टूडेंट होता है, और एक हमारा क्या होता है कि न्यू स्टूडेंट होता है। तो हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो पता होता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, लेकिन जो हमारे नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें नहीं पता होता है। उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कितने हमारे सिलेबस होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और हमें इसमें पास मार्किंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज आप हमको बताएंगे कि कितने सब्जेक्ट है, कैसे क्या है, पास मार्किंग है। तो आइए हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। आपको सीटेट का प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं। ये है सीटेट का पेपर 1। सीटेट का पेपर 1 जिसे हम कहते हैं प्राइमरी लेवल, और ये कितने के लिए होता है? 1 to 5 के लिए होता है, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के लिए होता है। और ये है सीटेट का पेपर 2। ये कितना होता है? इसको क्या कहते हैं? जूनियर लेवल। इसको क्या कहते हैं? जूनियर लेवल। और ये 6 to 8 के लिए होता है। ये 6 to 8 के लिए होता है। तो सबसे पहले हम आपको आइए बताते हैं प्राइमरी लेवल। सबसे पहले आपको प्राइमरी लेवल बताते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं। हमारे ओल्ड स्टूडेंट को तो पता होता है कि कितने मार्क्स के होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पे पास मार्किंग होता है। तो और आज हम आपको ये वीडियो बना के बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करें और 110 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, और हमारे जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे प्रिपरेशन करें। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये जो हमारा सीटेट का पेपर है ये प्राइमरी लेवल है, 1 to 5 के लिए है। इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपके क्या क्या होते हैं? CDP होता है, मैथ होता है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और EVS। देखिए, जो हमारे नए बच्चे होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड क्या है, और ये इसी में उनका अगर उनका इंग्लिश है तो उनका गलती से संस्कृत हो जाता है, और किसी का संस्कृत है तो गलती से क्या हो जाता है? इंग्लिश हो जाता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहीं पे होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मतलब इंग्लिश को कैसे चूज करना है, संस्कृत को कैसे चूज करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। हमारे न्यू स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये जो हमारा CDP होता है ये कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का होता है। इसमें 15 मार्क्स के आपके पेडागॉजी होते हैं। 15 मार्क्स के आपके पेडागॉजी होते हैं और 15 मार्क्स का क्या होता है? थियरी होता है। 15 मार्क्स के थियरी होते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? आपके 30 मार्क्स हो गए। ठीक है। ऐसे ही हमारा मैथ में भी 15 मार्क्स के आपके क्या होते हैं? पेडागॉजी। ये हमारा मैथ है, और मैथ में भी हमारा कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। और इसमें भी हमारा देखिए 15 नंबर का क्या होता है? पेडागॉजी होता है, और 15 नंबर का क्या होता है? आपके मैथ्स के न्यूमेरिकल होते हैं। मैथ्स के क्या होते हैं? न्यूमेरिकल 15 मार्क्स के होते हैं। अब आइए हम लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट क्या है? हमारा हिंदी है। ये क्या होता है? ये भी 30 मार्क्स का होता है। ठीक, ये भी 30 मार्क्स का होता है। इसमें भी क्या होता है? 15 मार्क्स के क्या होते हैं? पेडागॉजी, और 15 मार्क्स के क्या होते हैं? आपके व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। और व्याकरण के प्रश्न में आपको इसमें दो तरीके का, देखिए हिंदी में आपको दो तरीके का पैराग्राफ देता है। कैसा होता है? दो तरीके का पैराग्राफ देता है। पैराग्राफ में आपको उसमें कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और एक गद्यांश देगा और एक आपको क्या देगा? पद्यांश देगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ होता है, मतलब ऐसा होता है कि नहीं, मतलब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे या फिर ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। हाँ, इसके जो पद्य या गद्य होते हैं दोनों क्या होते हैं? थोड़े बड़े बड़े साइज के देते हैं ये सब, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा देते हैं। लेकिन तो उसमें से आपको ढूंढना रहता है। आपको देखिए, हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसमें से आप कैसे क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि आप बस देखते ही उसके आंसर का पता कर लेंगे। ठीक है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आएगी तो चलिए यहाँ क्या करते हैं कि 15 नंबर का पेडागॉजी हो गया, और इसमें आपके जो गद्यांश और पद्यांश आएंगे वो 15 मार्क्स में आएंगे। तो उसमें आपको व्याकरण के भी प्रश्न दे रहेंगे। ठीक है, आपको व्याकरण के भी प्रश्न दिए रहेंगे। अब चलिए देखते हैं लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज सेकेंड में आपका क्या आता है? इंग्लिश एंड संस्कृत। तो देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है, और कभी कभी इसी कन्फ्यूज़न के कारण बच्चों का क्या होता है, मार्क्स कम हो जाता है या वो अनक्वालिफाई कर जाते हैं। देखिए, यहाँ हम आपको बता दें, जिन बच्चों को इंग्लिश ठीक ठाक आती है, मतलब वो ये जानते हैं कि हमको इंग्लिश ठीक आता है, इंग्लिश का जो व्याकरण है वो उनको सही आता है, तो वो क्या करेंगे, इंग्लिश का लैंग्वेज सेकेंड में चूज इंग्लिश करेंगे। और लैंग्वेज सेकेंड, और या तो फिर जिन बच्चों की संस्कृत अच्छी है तो वो क्या करेंगे, संस्कृत को चूज करेंगे। आपका लैंग्वेज फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी ही रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या रहेगा, आपको हिंदी ही रहेगा। और लैंग्वेज सेकंड में आपको चूज करना होता है, लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक चूज करना होता है, जिसमें से आपको जो बेटर लगे आप वो चूज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप संस्कृत करेंगे तो आपका संस्कृत और ये हिंदी, ये दोनों क्या होता है, इसका पेडागोजी, इन दोनों का पेडागोजी क्या होता है, आप प्लस पॉइंट पे रहेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम से मिलते हैं। इनका व्याकरण भी आपको, जैसे संधि हुआ और फिर संज्ञा हुआ, ये सारी चीज़ें मतलब यही संस्कृत में भी रहती हैं। और आपको प्रत्यय हुआ, ये सब चीज़ें मतलब कि आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में थोड़ा थोड़ा इसका मैच कर जाता है। तो आप संस्कृत चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वैसे जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो इंग्लिश ले सकता है। और लास्ट हमारा आता है ईवीएस। लास्ट हमारा क्या आता है, ईवीएस आता है। तो ईवीएस भी हमारा क्या होता है, 30 मार्क्स का होता है। इसमें 15 मार्क्स का आपका देखिए, ईवीएस सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही आता है। ईवीएस सबसे ज़्यादा क्या होता है, एनसीईआरटी आता है। मैं ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट करूँगी, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, जो 15 मार्क्स उसमें आपको पक्का मिल जाएगा। 15 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब मैं गई थी पेपर देने तो हमने भी वही किया था, तो उसमें से 15 मार्क्स तो पक्का मिला ही था। और 15 मार्क्स के पेडागोजी होते हैं इसमें भी, आपके ईवीएस में भी। तो टोटली आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका प्राइमरी लेवल, क्या हो गया 150 मार्क्स के। आइए हम देखते हैं सेकेंड लेवल, जूनियर लेवल। ये क्या होता है, 6 to 8 के लिए होता है। तो इसमें देखिए, ईवीएस हमारा 30 मार्क्स का सेम वही रहता है, मतलब कि इसका लेवल अलग रहता है, ठीक है। ईवीएस भी इसमें 30 मार्क्स की आती है, सीडीपी भी 30 मार्क्स की आती है। और हमारा लैंग्वेज फर्स्ट इसमें भी हिंदी ही रहता है। और लैंग्वेज सेकंड, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया प्राइमरी लेवल पे, सेम वही चीज़ें आपको यहाँ भी रहती हैं। तो लैंग्वेज सेकंड में भी आपको क्या रहता है, ये 30 मार्क्स का रहता है। या तो आप इंग्लिश लीजिए या फिर आप संस्कृत लीजिए। फिर चलिए आते हैं नीचे, देखते हैं। यहाँ मेन पॉइंट आपका देखिए यहाँ पे फंसता है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। स्टार्टिंग में हम पेपर देने गए हैं तो हमको लगता है कि पेपर 2 में भी जैसे हमारा पेपर फर्स्ट में था कि यहाँ पे आपका हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ईवीएस है, तो यहाँ भी रहेगा। नहीं, आपको देखिए सीडीपी और हिंदी और क्या है, संस्कृत और इंग्लिश, ये आपको 4 सब्जेक्ट तो ये सेम सेम मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका 5वां सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो देखिए, हिंदी, एक सेकेंड, सॉरी, इसमें आपका ईवीएस नहीं है, ईवीएस आपका इसमें नहीं रहता है। आपका सीडीपी हिंदी, ईवीएस में आपको, ये सॉरी गलती से हो गया, आपको ये सीडीपी हिंदी और इंग्लिश संस्कृत, ये 3 आपके क्या हो गए, 90 मार्क्स के ये आपके हो गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आते हैं हम मैथ्स और साइंस। जो हमारे बच्चे साइंस के होते हैं, वो साइंस और मैथ, उनके एग्ज़ाम में क्या आएगा, साइंस और मैथ, इसमें दोनों क्वेश्चन क्या आएंगे, मिक्स करके आएंगे। साइंस से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और मैथ से भी क्वेश्चन मिलेगा। और जो बच्चे आर्ट के होंगे, जो आर्ट साइंस से पढ़ेंगे या आर्ट के होंगे, तो वो उनके लिए क्या होगा, सोशल साइंस आएगा। सोशल साइंस में भी आपको 60 मार्क्स आएगा। तो इसमें से भी आपको पेडागोजी आता है, और फिर कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें भी पेडागोजी भी मिक्स रहता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब सारी चीज़ें भी इसमें आती है। तो ये भी टोटल हमारा कितना हो गया, 150 मार्क्स के हो गए, ठीक है। ये भी हमारा कितने का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। देखिए, 150 मार्क्स का ये हो गया, 150 मार्क्स का ये हो गया। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सीटेट में आपके कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं,
मेन पॉइंट यहाँ भी आता है, जो नए बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब वो पूछते हैं कि कितना मार्क्स पाएंगे तो हम पास हो जाएंगे या कितने मार्क्स के। तो हम आपको बता रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा आता है वो अगर 90 मार्क्स लाता है, जनरल कैटेगरी क्या करता है, 90 मार्क्स लाता है तो वो क्या है, क्वालिफाई है। और अगर ओबीसी का बच्चा है अगर ओबीसी का बच्चा है तो वो 82 पे ही क्वालिफाई होता है, मतलब आपको 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप 82 पे क्वालिफाई हैं, ओबीसी के लिए बता रहे हैं, और जनरल पे देखिए, जो नए बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होता है कि कभी कभी उनको ये पूछते हैं कि अगर हमारे मतलब मैम 82 मार्क्स आ गए तो हम बाहर के अप्लाई करना हुआ तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हम बता दें कि वो बाहर इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं 82 मार्क्स पे, वो यहाँ पे तो यूपी में तो अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि 82 मार्क्स है और आप क्या हैं, आप ओबीसी में हैं। लेकिन जैसे ही आप यूपी के बाहर जाएंगे तो आप जनरल में आ जाएंगे। अगर यूपी के बाहर जाएंगे तो जनरल में आ जाएंगे, तो वहाँ के लिए हमें 90 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ वो हमें हम जनरल में काउंट होते हैं ना, तो वहाँ हमें 90 मार्क्स चाहिए। तो अगर आपको मतलब बाहर भी फॉर्म डालना है या फिर अदर स्टेट के लिए, तो आप वहाँ पे कोशिश करिएगा कि आपके 90 मार्क्स आएँ। आपके क्या करें, 90 क्वालिफाइंग, ऐसा नहीं कि आप 90 पे ही अटके रहो, आप 110 प्लस 115 प्लस भी ला सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद आपका ये क्या होता है कि अगले साल मतलब 2021 से ये सीटेट आपका ऑनलाइन मेथड हो गया है। सीटेट क्या हो गया है, ऑनलाइन मेथड हो गया है। अब इसमें बच्चे पूछते हैं कि मतलब जो पैराग्राफ आता है कि ऑनलाइन में अगर पैराग्राफ आएगा तो क्वेश्चंस आगे चले जाते हैं और पैराग्राफ ऊपर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको देखिए, अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, ठीक है, यहाँ पैराग्राफ दिया है, तो आपके एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे दिया है तो आपको इसके साथ पैराग्राफ देगा। दूसरा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट स्लाइड पे दे रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर के अगर नेक्स्ट स्लाइड पे दे रहा है तो पैराग्राफ भी वहाँ पे आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे भी क्या करेगा, पैराग्राफ आएगा और क्वेश्चन उसके नीचे आएगा। मतलब जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने स्लाइड पे आपको पैराग्राफ ज़रूर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सीटेट को कैसे अच्छी तरीके से क्वालिफाई करें और कैसे पढ़ें कि हम सीटेट में 110 प्लस या 115 प्लस मार्क्स को गेन कर सकें। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।